नमस्ते। आज हम वायु प्रदूषण के ऊपर हिंदी में निबंध देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। वायु प्रदूषण सबसे अधिक रूप से पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। पर्यावरण में जहरीली गैसों के मिल जाने के कारण प्राकृतिक वायु की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। CO2, SO2, CO, NO2 आदि गैसें पर्यावरण को प्रदूषित करने में अहम भूमिका निभाती हैं। वायु प्रदूषण की समस्या से हमारे पर्यावरण के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। वायु प्रदूषण का कारण। बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के लिए हम मनुष्य ही जिम्मेदार हैं। भारत में बढ़ती जनसंख्या के कारण लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नई इमारतों, उद्योगों, रिहायशी इलाकों आदि का निर्माण हो रहा है। इन इमारतों के निर्माण के लिए भारी मात्रा में जंगलों को काटा जा रहा है। आज विज्ञान का दुरुपयोग भी चरम सीमा पर है। हम ईंधन से चलने वाले वाहनों का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। यह साधन हमें क्षणिक सुविधा तो प्रदान करते हैं, किंतु इन वाहनों से निकलने वाला धुआं प्राकृतिक वायु की गुणवत्ता को ध्वस्त कर रहा है। घरों में प्रयोग होने वाले फ्रिज से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन होता है, जो ऊपर जाकर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं तथा इसी कारण से ओजोन परत में छिद्र भी पाया गया है। वायु वृक्ष हमारे पर्यावरण में वायु प्रदूषण को संतुलित करने का कार्य करते हैं। बढ़ते औद्योगिकरण के चलते इनका अस्तित्व भी खतरे में है। कल कारखानों से निकलने वाला धुआं भी वायु को प्रदूषित करता है। वायु प्रदूषण का प्रकोप। संपूर्ण विश्व में प्रतिवर्ष 70 लाख लोग वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों से ग्रसित होकर अपनी जान गंवा देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार PM पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के बढ़ते स्तर में विश्व के शीर्ष 20 शहरों में 14 शहर भारत के हैं, जिनमें कानपुर शीर्ष पर है। यह मुद्दा अत्यंत गंभीर है। हर वर्ष दिल्ली वायु प्रदूषण के कारण गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। आसमान में दूषित वायु की चादर फैल जाती है तथा स्तर इतना गिर जाता है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगती है। इन्हीं कारणों से भारत आज अस्थमा जैसी बीमारियों के सर्वाधिक मरीज पाए जाते हैं। वायु प्रदूषण से बचने के उपाय। आज वायु प्रदूषण से निपटने के लिए हमें अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं तथा नजदीकी दूरी तय करने के लिए ईंधन की फिजूल खर्ची से बचें। भारत सरकार ने 2014 में स्वच्छ भारत अभियान चालू किया, जिसमें भूमि के साथ ही वायु की गुणवत्ता के सुधार का भी प्रयास किया। उसी समय ही भारत में एयर क्वालिटी इंडेक्स अर्थात AQI की धारणा आई। AQI वायु में उपस्थित SO3, SO2, NO2, PM2.5 तथा PM10 की मात्रा को बताता है। पूरे देश में लगभग 650 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्क्रीन लगाई गई, जिनसे वायु की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिली। वर्ष 2010 में पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का निपटारा करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात NGT का गठन किया गया। निष्कर्ष। देश में वायु प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या से निपटने की संपूर्ण जिम्मेदारी मात्र सरकार की नहीं है, बल्कि हमें भी एक जागरूक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। खुले में कूड़ा न जलाएं, प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें। भारत को स्वस्थ बनाना है, प्रदूषण को जड़ से मिटाना है। धन्यवाद। तो गाइस, अगर आपको ये ऐसे पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको किसी और ऐसे किसी भी टॉपिक में या किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश में, किसी अन्य ऐसे की अनुबंध की आवश्यकता है तो उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में जाकर मेंशन करें। तो गाइस, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर से मिलते हैं।